Welcome dear friends, LCP Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video session, we are going to discuss about electronic effect. Do not forget subscribe LCP Chemistry Hub YouTube channel and do not forget share this session with your classmate and friends. तो आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो यहाँ पर अपन देखेंगे सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो केमिकल रिएक्शन में कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बन जाएगा, देयर आर 4 इफेक्ट विच अफेक्ट द केमिकल रिएक्शन। मीनिंग यहाँ पर आपके पास 4 इफेक्ट है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो इन्हीं 4 इफेक्ट के थ्रू होता है और जिनके थ्रू इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है उन वाले इफेक्ट को क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलते हो। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, देयर आर 4 इफेक्ट विच अफेक्ट द केमिकल रिएक्शन। और वो 4 टाइप के जो इफेक्ट कौन कौन से, फर्स्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड होता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, थर्ड होता है मीजोमेरिक इफेक्ट और फोर्थ वाला होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है। क्योंकि ये 4 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है जिनके थ्रू बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है और केमिकल रिएक्शन क्या होती है, प्रोसीड होती है। सबसे पहले आज की क्लास में अपन इसकी ब्रीफ में स्टडी करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। मीनिंग जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट और इसको अपन आज डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन, मीजोमेरिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इनकी भी फर्दर क्लास वाइज क्लास स्टेप वाइज स्टेप क्या करेंगे, इनकी स्टडी करेंगे। और अगर आपने ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यहां से अंडरस्टैंड कर लिए तो आपके लिए जो केमिकल रिएक्शंस है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। तो पहला पॉइंट तो देखिए, जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स है वो मेंशन करवा देता हूं। क्या क्या पॉइंट है जो इंपोर्टेंट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर फर्स्ट पॉइंट देखिए, व्हेन ए सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन बिटवीन 2 एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम, देन द सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ड्यू टू दिस शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ए डाइपोल इज क्रिएटेड बिटवीन द 2 एटम्स। बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है यहां पर क्या, कि यहां पर देखिए आपको अंडरस्टैंड करवाता हूं मैं, कार्बन एंड क्लोरीन ये वाला आपके पास कोई बॉन्ड है जिसमें कौन कौन एलिमेंट है, कार्बन है और कार्बन के साथ कौन प्रेजेंट है, क्लोरीन है। और यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड है और 1 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कितने इलेक्ट्रॉन से होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से। वी नो दैट chlorine is more electronegative than carbon atom, so bonded electron shifted towards chlorine atom। मीनिंग यहाँ पर अगर दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती तो ये बॉन्ड का जो अरेंजमेंट है वो कहां पर होता, बॉन्ड के मिड में लाइज करती है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन कार्बन, सो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड क्लोरीन एटम। कौन से एटम की ओर शिफ्ट कर जाएंगे, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इस वाले एग्जांपल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग क्लोरीन की ओर होगी तो क्लोरीन की साइड कौन सा चार्ज लाइज करेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो गए तो यहाँ पर तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज एग्जिबिट करेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और कार्बन से ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, डिस्टेंस इंक्रीज हो गई तो यहाँ पर कार्बन पर कौन सा चार्ज लाइज करेगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो मीनिंग यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो गया तो मीनिंग किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डाइपोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डाइपोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वन थिंग क्लियर हो जानी चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट ओनली सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, इसका प्रोसीड होता है। मीन्स ये जो ओनली सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, प्रोसीड होता है। और यहाँ पर आपके लिए सबसे इंपोर्टेंट कंडीशन क्या है, 2 एटम्स के मिड में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस नेसेसरी है। मीनिंग अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं आएगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं होगी और जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होंगे तो फिर वहां पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट नहीं होगा
और पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव अगर चार्ज का डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है तो फिर वहां पर डाइपोल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना क्या है कि जो भी एलिमेंट वो कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है वो क्या होना चाहिए, उनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। तो वापिस एक बार रिपीट करता हूं मैं, स्टेटमेंट क्या था, when a sigma covalent bond is formed in between two atoms of different electron negativity atom, then the sigma bond pair electron are shifted towards more electron negative atom. Due to this shifting of electrons, a dipole is created between the two atoms. Next point देखिए, नेक्स्ट वाले पॉइंट के अंदर क्या है कि डाइपोल का फॉर्मेशन हो गया। ड्यू टू दिस डाइपोल द सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इन द चेन आर ऑल्सो शिफ्टेड एंड द चेन बिकम्स पोलराइज्ड। दिस इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन इन द चेन ड्यू टू डाइपोल इज नॉन एज इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या सीन क्रिएट होगा कि यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। इसी को क्या बोलते हो आप, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हो। यहाँ पर इसको एग्जांपल के लिए मैं आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। ये मान लीजिए कार्बन है, किसी और फर्दर कार्बन से बॉन्डेड है और ये वाला कार्बन भी किसी अदर कार्बन से क्या बॉन्डेड है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस वाले कार्बन के जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो गए, क्लोरीन की साइड शिफ्टेड हो गए। तो इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी किसकी ओर शिफ्ट होने लगेंगे, कार्बन की से। तो इस वाले कार्बन पर क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो और इंक्रीज हो जाएगा। फिर देखिए अगर इस वाले कार्बन के पास अभी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट कर गए, इस वाले कार्बन की ओर, तो यहाँ पर भी किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो चेन के थ्रू क्या होता है, प्रोसीड होता है। और यहाँ पर ओनली पार्टिसिपेट कौन करता है, सिग्मा बॉन्ड ही क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए भी यहाँ पर फीचर्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके आईआईटी और नीट एग्जाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है और फिर उन स्टेटमेंट से डील करवाता है कि यहां से आपको आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है और कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये फीचर्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। पहला फीचर देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या है, परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट का मीनिंग क्या है, यहाँ पर आपको रिएजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने रिएक्शन में जब आपने रिएजेंट मेंशन किया तब तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो गया और जैसे आपने रिएजेंट को रिमूव किया तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो ऐसा यहाँ पर कोई सीन नहीं है। लेकिन जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कैसा इफेक्ट होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। बस कंडीशन ये की चाहिए बोथ जो एलिमेंट जो बॉन्डेड है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू मस्ट बी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, मीनिंग वहां पर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। उसी वाली कंडीशन में क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट है वो अक्कर होगा, जो कैसा होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। तो फीचर नंबर फर्स्ट क्या हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट। सेकंड देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, ये इंपॉर्टेंट है। इंडक्टिव इफेक्ट है वो किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट एंड नेग्लिजिबल आफ्टर 3 कार्बन एटम इन द चेन, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो पहली बात तो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। सेकेंड थिंग क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है कितने कार्बन के बाद में नेग्लिजिबल हो जाता है, यानी कितने कार्बन के बाद में सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट या शिफ्टिंग नहीं होगी। तो 3 to 4 कार्बन के बाद में फिर आपको किसी भी टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट है वो अकर नहीं होता है। तो सेकंड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट एंड नेग्लिजिबल आफ्टर 3 कार्बन एटम इन द चेन। फीचर नंबर थर्ड देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑपरेटिव ओनली थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो किसके थ्रू ऑपरेट होता है, ओनली सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, ऑपरेट होता है। पाई बॉन्ड को किसी भी टाइप से अफेक्ट नहीं करता है। तो देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑपरेटिव ओनली थ्रू सिग्मा बॉन्ड एंड इट डज नॉट अफेक्ट द पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको अफेक्ट नहीं करते हैं। ओनली सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वही क्या होते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ऑपरेट किसके थ्रू होता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, ऑपरेट होता है। फोर्थ वाला पॉइंट देखिए,
द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज द रेफरेंस फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसके लिए आप रेफरेंस या स्टैंडर्ड कौन से बॉन्ड को कंसीडर करते हो, कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या मानते हो आप, रेफरेंस मानते हो। यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट के लिए रेफरेंस बॉन्ड कौन सा होता है, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट और पोलैरिटी इन द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल एंड द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन टू बी जीरो। ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो हाइड्रोजन की अगर आप बात करें तो यहाँ पर आप आगे चलकर पढ़ोगे कि इंडक्टिव इफेक्ट है वो टू टाइप का है। एक तो होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग इफेक्ट, एक होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। या एक तो होता है प्लस आई और दूसरा वाला क्या होता है माइनस आई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन का केस है तो हाइड्रोजन के केस में इसका जो हाइड्रोजन का प्लस आई इफेक्ट की वैल्यू भी कितनी होगी, जीरो होगी, और हाइड्रोजन के लिए माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू भी कितनी होगी, जीरो होगी। लेकिन हाइड्रोजन के लिए जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कितना लिया जाता है, टेकन टू बी जीरो। और रेफरेंस बॉन्ड कौन सा होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, रेफरेंस बॉन्ड होता है किसके लिए, इंडक्टिव इफेक्ट के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आईआईटी और नीट में भी। यहाँ पर फीचर्स आपको मेंशन कर देगा और कौन सा रॉन्ग और कौन सा राइट है, इस टाइप का स्टेटमेंट का क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब इंडक्टिव इफेक्ट वो कितने टाइप के, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहला देखिए टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो देयर आर टू टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, फर्स्ट इज माइनस आई इफेक्ट एंड सेकेंड इज प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पर पहला पॉइंट देखिए टू टाइप के मेंशन कर दिए। पहला वाला तो कौन सा हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट, और सेकंड वाला कौन सा हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट में देखिए द ग्रुप विच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नोन एज इलेक्ट्रो माइनस आई ग्रुप एंड इट्स इफेक्ट इज नोन एज माइनस आई इफेक्ट। तो मीनिंग आपको यही ध्यान रखना है कि ऐसे ग्रुप्स जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेती है। मीनिंग ऐसे ग्रुप जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे, माइनस आई हो जाएंगे। और ऐसे ग्रुप जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, तो वो कौन से हो जाएंगे, प्लस से आई इंडक्टिव इफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एग्जांपल मेंशन कर रखिए, और एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी अपन डील करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, मीनिंग इंडक्टिव इफेक्ट की आप जब भी एप्लीकेशन से डील करोगे तो वहां पर ये आपको ऑर्डर लर्न करना है। तो ये वाले ऑर्डर को कैसे भी करके आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। अगर ये ऑर्डर आपको लर्न हो गए प्लस आई और माइनस आई के, तो इसकी जितने भी एप्लीकेशन पार्ट है, मीनिंग एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, आप उससे इजीली क्या कर लोगे, डील कर लोगे। तो ये ऑर्डर आपको लर्न करना है। सेकंड देखिए प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट को कैसे डिफाइन करोगे, द ग्रुप विच रिपेल और रिलीज इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नोन एज प्लस आई ग्रुप एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट के लिए देखिए ये वाला ऑर्डर आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको ये ऑर्डर लर्न नहीं करना पड़ेगा, प्लस आई और माइनस आई का। ये ऑर्डर अगर आपने लर्न कर लिया तो जो नेक्स्ट वाला वीडियो अपन देखेंगे उसमें एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, उससे आप इजीली क्या कर लोगे, डील कर लोगे। यहाँ पर एक इंपोर्टेंट देखिए फीचर्स के अंदर यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, मीनिंग जो मैग्नीट्यूड होता है इंडक्टिव इफेक्ट का या इंटेंसिटी है वो किस पर डिपेंड करती थी, डिस्टेंस पर डिपेंड करती थी। तो यहाँ पर मैं क्या मेंशन कर दूंगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, तो उस वाले पॉइंट को मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूं, इंटेंसिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंटेंसिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जो भी इंडक्टिव इफेक्ट है चाहे से फिर वो आपके पास प्लस आई हो अदरवाइज माइनस आई। तो इंटेंसिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ये ध्यान रखना है। एज वेल एज ए डिस्टेंस इंक्रीजेस देन इंटेंसिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज डिक्रीजेस, मीनिंग जैसे जैसे यहाँ पर डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो इंडक्टिव इफेक्ट की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मीनिंग डिस्टेंस के साथ इसका जो रिलेशन कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है इंडक्टिव इफेक्ट का। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट है कौन सी चेन के थ्रू तो क्या होता है, प्रोसीड होता है, कौन से बॉन्ड को अफेक्ट करता है और कौन से बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता है। और रेफरेंस किसको मानते हो, कार्बन हाइड्रोजन है बॉन्ड को। और हाइड्रोजन का कितना इंडक्टिव इफेक्ट आपने कंसीडर कर लिया, जीरो कंसीडर कर लिया। कितने टाइप का हो गया, टू टाइप का।
प्लस आई हो गया और माइनस आई हो गया। ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे, तो वो तो माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा। और ऐसे ग्रुप जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डोनेट करेंगे या इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेंगे, वो कौन से हो जाएंगे, प्लस आई वाले हो जाएंगे। और ये इंपोर्टेंट ऑर्डर है, प्लस आई और माइनस आई के, ये लर्न करना है, क्योंकि जो नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव पे, उसमें अपन को इन्हीं की रिक्वायरमेंट होगी, तो इनको लर्न करके रखना है। आज का वीडियो यहीं पर फिनिश करते, थैंक यू।